लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इमाम आजम के दौर में एक हादसा हो गया। देखो अल्लाह जो तकदीर में लिखता है ना वही बीवी मिलेगी, उसके सिवा नहीं मिल सकती। इसलिए जरा चक्कर में कम रहा करो कि इधर जैसे बिल्ली की नियत छिछड़े में होती है ना, इधर मुंह डाला। हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं, इबरत हासिल करो। इधर मुंह डाला, उधर ताक, उधर झांक, ये सब बंद करो। इस्लाम का कानून नहीं है, इस्लाम इससे मना करता है। किसी के घर में झांकने से इस्लाम मना करता है। ताक झांक बंद करो। गलियों के अंदर साइकिल लेकर के घूमा तो इधर मुंह डाला, उधर देखा, कोई काम नहीं। गाड़ियां लेकर जबरदस्ती फिर रहे हैं, साइकिल लेकर जबरदस्ती फिर रहे हैं। अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा है। और सुनो, अगर शादी से पहले बदकारी करोगे तो फिर पाक बीवी नहीं मिलेगी। कुरान, अल्लाह के रसूल फरमाते कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा होगा। लेकिन अगर कोई बदकारी कर चुका, उलमा से सुना, बयान सुना और सच्ची तौबा कर ले, फिर अल्लाह तौबा करने वालों की तौबा को कबूल करता है और अल्लाह उन्हें पाक दामन बीबियां भी अता फरमाता है। तो तौबा कर लोगे तो फिर महफूज हो जाओगे, तौबा नहीं करोगे पाक दामन रहो। हजरत इमाम हसन पाक कहते हैं ना, इमाम हसन पाक का कौल है, अगर तुम चाहते हो बीवी पाक दामन रहे तो तुम पाक दामन बनो, तुम्हारी बीबियां खुद ही पाक दामन होगी। अगर चाहते हो बेटियां पाक दामन रहे तो तुम पाक दामन बनो, तुम्हारी बेटियां पाक दामन होगी। अगर चाहते हो कि बेटे पाक दामन रहे, तुम पाक दामन बनो, तुम्हारे बेटे पाक दामन होंगे। तुम्हारी नस्लें पाक दामन होगी इंशाअल्लाह, अगर तुम पाक दामन रहोगे तो जो तकदीर में लिखा है वही मिलने वाला है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में ऐसा हुआ कि दो भाइयों की एक साथ शादी हुई। दो भाइयों की एक साथ शादी हुई और इत्तेफाक से दो बहनें भी वो थी। इधर दो भाई, इधर ऐसा होता है ना, दो भाई दो बहन हो गई। अब वो दोनों बहनें आई इधर से और ये दो भाई, शादी हो गई। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, जब हुजरे में पहुंचाने की बात आई तो औरतों की गड़बड़ी की वजह से और दुल्हनें तब्दील हो गई। दुल्हनें तब्दील हो गई, यानी इस भाई का जिससे निकाह हुआ था उसकी बीवी इसके साथ चली गई और इसका जिससे निकाह हुआ था उसकी बीवी इधर चली गई। जब अब रात तो गुजर गई, सुबह हुई तो सुबह होने के बाद ये बात खुल गई कि भाई वो जो औरतों की कोताही की वजह से दुल्हन तब्दील हो गई, इसकी इसके साथ चली गई, इसके इसके साथ चली गई। इत्तेफाक से उस वलीमा में इमाम आजम भी मौजूद थे, इमाम सुफियान सौरी मौजूद थे, इमाम आमश मौजूद थे, इमाम हम्माद, यानी बड़े बड़े उस दौर के अकाब, यानी कितने बड़े घर में शादी रही होगी वो कि इमाम आजम जैसे लोग उस वलीमे में शरीक हुए होंगे। ऐसा होता है ना कि भाई हाफिज गुफरान साहब जिस शादी में आए तो माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ लोगों की शादी है, हाफिज मकसूद साहब आए तो इज्जतदार लोगों की शादी है। तो ऐसा होता है, मेहमान देख के अंदाजा होता है कि कैसे लोग हैं। अब इमाम आजम जिसकी शादी में जाए वो वाकई इमाम आजम अबू हनीफा, तो वो लोग सब बैठे थे। वो औरतों से बात बाहर आई कि औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी कि दुल्हन चेंज हो गई, दुल्हन चेंज हो गई। अब औरतों को बात पता चले तो वो छुपना कब थी। तो सब, अब हर दौर की औरत तो औरत ही होती है और हर शहर की औरत ही होती है। खूब चीख पुकार होने लगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मर्दों ने इमाम सुफियान सौरी से और दिगर इम्मा से कहा कि ये जो औरतें तब्दील हो गई कि क्या करें। वो कहा कि तब्दील हो गई तो क्या करें, इसकी इसके साथ कर दो, इसकी इसके साथ कर दो, भाई जो जिसके साथ थी उसके साथ कर दो, क्योंकि ये गलती से हुआ, जानबूझकर तो हुआ नहीं है। अब भाई फतवा देना ही बहुत अहम नहीं होता है, फतवे को देते वक्त ये भी तो सामने रखना होता है कि इस फतवे का असर क्या होगा। असल बात ये है कि चलो ठीक है, जो जिसकी बीवी थी उसके पास पहुंचा दो, गलती से हो गया तो क्या करेंगे। भाई दो बहनें हैं, दो भाई है, एक घर में रहते हैं। अब इसने इसके साथ रात गुजारी, इसने इसके साथ रात गुजारी, अब इसको फिर इसके पास भेजे, इसको इसके पास भेजे, तो ये जिंदगी भर एक दूसरे से नजरें मिला सकेंगे? दोनों भाई एक दूसरे को देख सकेंगे? क्योंकि ये तो इसकी बीवी के साथ गुजार चुका है रात, वो उसकी बीवी के साथ रात गुजार चुका है। तो घर वालों को थोड़ा सा तरह कि भाई चलो ठीक है, जो बीवी जिसकी उसकी उसके पास रहेगी, लेकिन ये रात कहीं और गुजार चुकी है और वो सारी जिंदगी नजर उठा के एक दूसरे को देख सकेंगे, क्या करेंगे। लेकिन उस महफिल में खुशनसीबी उनकी ये थी कि हमारा इमाम इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा,
نعمان بن ثابت جس پر فقہ کو ناز ہے، جس پہ اسلام کو ناز ہے، جس پر مصطفیٰ جان رحمت کو ناز ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ فتویٰ تو اپنی جگہ ہے کہ ہر عورت اپنی شوہر کے پاس چلی جائے، لیکن کچھ سماج کا بھی تو معاملہ ہے، کچھ گھریلو بھی تو معاملات ہے. ایک کام کرو، دونوں دولہے کو میرے پاس بلاؤ. وہ دونوں دولہے آئے. آپ نے اس سے پوچھا تو نے جس کے ساتھ رات گزاری وہ تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں. دوسرے سے کہا تو نے جس کے ساتھ رات گزاری وہ تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا اب ایک کام کرو، تم کو یہ پسند ہے جس کے ساتھ تم نے رات گزاری، تو یہ جو تیری بیوی تھی تیرے نکاح میں تھی تو اس کو طلاق دے دے، اور تو اس کے ساتھ نکاح کر لے جس کے ساتھ تو نے رات گزاری، اور تو اس کو طلاق دے دے اور یہ اس کے ساتھ نکاح کر لے جس سے رات گزاری. کیونکہ نکاح کے بعد اگر وداعی اور خلوت نہیں ہوئی ہے تو طلاق دی جائے گی تو اس میں عدت گزارنا نہیں پڑے گا. تو ادھر اس نے اس کو طلاق دے دیا، ادھر اس نے اس کو طلاق دے دیا، اور جس نے جس کے ساتھ رات گزارا وہ اسی کی بیوی ہو گئی، اس نے اس کے ساتھ رات گزارا اسی کی بیوی ہو گئی. دیکھو نکاح ہونے کے بعد بھی قدرت نے جہاں لکھا تھا جو جس کو ملنی تھی وہ اسی کو ملی نا. نکاح بھی ہو گیا ہے، نکاح ہونے کے بعد بھی تو قدرت کا لکھا نہیں ٹلتا. لا تبدیل لکلمات اللہ. تو اور لڑکیوں کو اگر رشتے لیٹ آتے ہیں وہ بہت بے چین ہوتی ہے کہ ارے مجھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، پھر وہ کبھی کبھی غلط قدم اٹھاتی ہے. لڑکے بھی ان کا اچھا رشتہ نہیں ہوتا، بہت فیل کرتے ارے یار جو دیکھ کے جاتا ہے پھر نہ کہہ دیتا ہے. میرے اندر کمی کیسے یہ سب بتائیں، دیکھ کے جاتے نہ کہتے. میرے بھیا تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ تیرے لیے لکھی نہیں تھی جس کے ماں باپ تجھے دیکھنے آئے تھے. میری بیٹی تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ تیرے لیے لکھا ہوا نہیں تھا جس کے لیے جس کے ماں باپ تجھے دیکھنے آئے تھے. ارے جس دن لکھا ہوا آ جائے گا پھر اس دن نہیں بھی دیکھیں گے تو بھی تیرا نکاح ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے. کمنٹ شیئر ضرور کریے.